हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी के एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द 12th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो अध्याय 10 है सदिश बीजगणित, इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, इसकी वीडियो पहले बता दी गई थी कि आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए हमने वीडियो सोचा चलिए बनाई देते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है वो सब पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिख दी हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। कहीं आपको ए और बी वेक्टर 2 चीज़ें दी गई हों, 2 सदिश दिए गए हों, पहले सब कुछ समझाऊंगा ये होता क्या है, तभी आपको ये सब कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझने की थोड़ी कोशिश करना कि ये होते क्या है। मान लो ए बी कोई 2 वेक्टर दिए हो तो उनका योग कैसे करते हैं, ए बी 2 वेक्टर दिए हों उनका हम लोग क्या करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, और ए बी कहीं 2 वेक्टर दिए हों तो उनकी गुणा कैसे करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में अंतर क्या है। ये आपकी अदिश गुणा होती है, यानी ये 2 तो आपके सदिश हैं बट इनकी अदिश गुणा, और ये 2 तो आपके सदिश हैं बट इनकी सदिश गुणा। जब भी हम इनकी सदिश गुणा करते हैं तो हम यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाते हैं, होती दोनों में गुणा है बट यहाँ पे पॉइंट, यानी ये होता है आपका पॉइंट वेक्टर हम इसे कहते हैं, यानी पॉइंट के साथ हम लोग कहीं गुणा करें तो उस प्रकार से इसको अदिश गुणा कहते हैं। मान लो तो आपको 2 सदिश दिए गए हैं, उनकी आपको अदिश गुणा करनी है तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे। कहीं आपको 2 सदिश दिए गए हैं, उनकी सदिश गुणा करनी है तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे। प्लस तो दोनों में कंपलसरी होता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आपको बता दूँ ये ए बी होते क्या है, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसको झोंक दिया तो आपको थोड़ा बोझ पड़ गया होगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो भाई देखो कैसे हम लोग जानते हैं कि ए बी क्या होते हैं। देखो आपने सबने जानते होगे, नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। आई क्या होता है, जे क्या होता है और के क्या होता है। देखो मेरा मानो तो मैथ को एंजॉय से पढ़ो। इसको कहते हैं कैप, जे कैप नहीं, आई कैप, जे कैप, के कैप, बट मेरी मानो तो इसे को कहो आई टोपा, जे टोपा, के टोपा। तो इससे आपको अलग ही इंटरेस्ट आएगा मैथ में। ये मैंने खुद ही गौर किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आई टोपा हो गया, ये जे टोपा हो गया, ये के टोपा हो गया। थोड़ा टोपा थोड़ी मतलब कि फ़नी लैंग्वेज आपको लगती होगी ना, और मेरे को भी लगती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक। तो आप इसे कहीं क्या कहते हैं, कैप की जगह ये कहोगे तो आप इसे, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले मान लो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले वेक्टर को देखते हैं। ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा हो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो आपको कैसे करना है इसे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर बराबर आपको ये दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले समझो ये क्या है। ये गुणांक पे आप मत जाइएगा, क्योंकि कहीं वेक्टर का चिन्ह आपको यहाँ मिल जा रहा है, कहीं वेक्टर का चिन्ह आपको मिल जा रहा है तो आई जे के जरूर देखने को मिलेंगे, ये ध्यान देना। आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गुणांक, ठीक। कहीं वेक्टर दिख गया तो आई जे के जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं कहीं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाऊँ तो आपके क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। ये नहीं है गाइस, सबसे खुद ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो मान लो आपको ए वेक्टर कुछ दिया हो, ठीक। आपको यहाँ पे ए वेक्टर मान लो दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, मान लो ऐसी कुछ दे रखा है, मैंने अपने मन से बताया। नाम नहीं, परिमाण शब्द पे थोड़ा ध्यान दो। परिमाण कहीं तो क्या ए के आगे मॉड लगा दिया, फिर इधर रूट लगा दिया हमने इस प्रकार से। और जो इनके गुणांक है सबके, जैसे कि आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक 3 है, के का गुणांक 4 है, इनका सबका स्क्वायर कर दो। देखो इसका हमने स्क्वायर किया, यहाँ प्लस है तो हम प्लस नहीं लगा रहे हैं, ध्यान देना फॉर्मूले में ही प्लस रहेगा हमारा हमेशा। 3 का स्क्वायर किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ -3 होता तो आप -3 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस ही रहता है आपका, यहाँ भी ऐसे ही प्लस रहेगा। 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी गुणांकों का आपको होल स्क्वायर करके उस पर रूट लगा देना, जो भी आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा, तो 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 4 29, तो ये आपका रूट 29 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका परिमाण आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो आपको परिमाण निकालना मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या सीखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक कहीं आप देखोगे यहाँ पे, तो मान लो आपको यहीं पे मैं सिखा दूँ। तो जैसे कि मान लो ए वेक्टर आपको कुछ दिया हो, मान लो यही ले लेते हैं 2 आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, और आपको बी वेक्टर भी एक नई चीज़ आ गई है, दिया है आई वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब उसका मतलब ये वाला जो मैंने ऊपर बताया था ये निकालना है।
तो आप कैसे निकालोगे वो भी सिखा देता हूँ भाई, बहुत सरल होता है। यहाँ आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो ए डॉट बी प्रोडक्ट, इसको कहते हैं दो सदिश दे रखे हैं आपको और आप इनकी अदिश गुणा कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे निकालो इसका, देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2, इसके आगे 1 लगाए, मान लो जिसका कुछ नहीं भाई 1 होता है उसके आगे, तो इसके आगे 1 लगाए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की गुणा हम 1 से कर रहे हैं, क्योंकि ए से बी की कर रहे हैं ना, इसलिए 2 की गुणा 1 से कर रहे हैं, तो 2 गुणा 1। और देखो आई की गुणा आई से होगी, देखो कभी भी मान लो आई की गुणा आपकी आई से हो रही है तो आपका 1 आ जाएगा, जे की गुणा जे से हो रही है तो आपका 1 आ जाएगा, के की गुणा के से हो रही है तो आपका 1 आ जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे देखो आई की गुणा आई से हो रही है तो 1 आ जाएगा, तो इंटू 1 करना है तो इंटू 1 कर दो चाहे, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्लस यहाँ पे 3 की गुणा 5 से होगी तो 3 गुणा 5 जो आंसर आए, क्योंकि फिर जे की गुणा जे से होगी और जे की गुणा जे 1 होता है, तो यहाँ गुणा 1 और फिर प्लस लगाओगे बीच में, और फिर 4 की गुणा 6 से होगी, 4 गुणा 6 और फिर के की गुणा के से, के की गुणा के 1 होता है, हमेशा मैंने बता दिया 1 गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 ही पूरा, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 या 15 की गुणा 1 से होगी 15 ही आएगा, ठीक। और फिर प्लस करेंगे 6 चौक 24 होता है, 24 कर दो, इनको जोड़ दो सबको, तो आपका जाएगा 11 और यहाँ पे 3 31 हो जाएगा आपका। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाल दोगे, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब आप इसका वो निकाल लो, मान लो यही क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, उसको आपको निकालना है सदिश गुणनफल, इंटू निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे आपको एक सारणी खींच लेनी है, ठीक। यहाँ पे आप एक सारणी खींच लो, ठीक है। और सारणी खींचने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, तो गाइस यहाँ पे आप गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो ए गुणा बी कहीं कर रहे हो, मान लो सदिश गुणा कर रहे हो 2 उनकी, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि भाई मैंने आपको बता दिया, आप समझो पहले बात को, जहाँ पे आपको ये वेक्टर का चिन्ह दिख गया वहाँ आई जे के जरूर होगा। देखो यहाँ वेक्टर दिख रहा है तो आई जे के है कि नहीं, यहाँ वेक्टर दिख रहा है तो इसके साथ आई जे के है कि नहीं। तो जब भी आपको यहाँ वेक्टर दिख जाए तो समझ जाना आई जे के जरूर होंगे। तो यहाँ पे आप वेक्टर की ही तो गुणा कर रहे हो, ध्यान दो, वेक्टर की वेक्टर से गुणा कर रहे हो, तो भाई वेक्टर की वेक्टर से गुणा कर रहे हो तो आई जे के होना तो कंपलसरी हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे आई जे के आप जरूर लिख दो साथ ही साथ। अब पहले ए के जो गुणांक है, जैसे ए के गुणांक इसका 2 है, आई का कितना है ए में देखो आई का 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दो। और फिर बी में आई का कितना 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख दो, यानी आई के नीचे आई के ही गुणांक आएंगे, पहले ए का आएगा फिर बी का आएगा। इसी प्रकार से इसके 3 और 5 हैं, तो यहाँ पे देखो जे का ए में 3 है और जे का ही बी में जे का गुणांक 5 है, तो यहाँ पे ये आपकी बी वाली सारणी हो गई, ये आपकी ए वाली चल रही है। तो ए के मान आप इधर लिखो, बी के इधर लिखो, बी में 5 है, ध्यान दो, ये 4 और 6 है तो 4 6 लिख दो। अब इसको अपना मिटा लो, है ना। वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बच्चे थोड़ा हो यार, 12th में आ चुके हो। तो यहाँ समझो आप इसका मान कैसे निकालोगे, थोड़ा नीचे कर लें तो आपको दिखेगा। सबसे पहले सारणी तो हल करनी आती है भाई, आई ले लो और यहाँ पे इस रो को छोड़ दो इस प्रकार से, यहाँ पे जो बच रहा है इनकी गुणा कर दो, 3 6 6 3 18 माइनस 4 5 20, ठीक। अब यहाँ प्लस लगाया था आपने सबसे पहले, फिर माइनस लगा दो, तो जे ले लो माइनस में, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे इस रो को ऐसे इस रो को छोड़ दो, तो 6 2 12 हो गया, और माइनस लगाओगे 4, हम माइनस लिया था, अब प्लस ले लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं। फिर के वेक्टर ले लो यहाँ पे, और के वेक्टर लोगे तो इस रो को छोड़ोगे ऐसे, तो देखो 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 3 एकम 3 3, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग कर देंगे, ऐसे थोड़ा नीचे कर लें तो आपको दिखेगा, आई को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 18 में से 2 गए तो -2 बचेगा, 20 गए मतलब, और फिर माइनस लगाओगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जे को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, और फिर प्लस लगा दो, के वेक्टर ऐसे ही रहने दो। उसके बाद 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये -2 हो गया तो -2 आई, और फिर माइनस लगा दो, ये -j8 वेक्टर, ठीक। प्लस लगा दो 7 के। तो इस प्रकार से आपका ये डॉट प्रोडक्ट तो ये आ गया था आपका, ये इनटू प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हो, यानी इनटू का चिन्ह है ना, तो इनटू, ये आपकी सदिश गुणा हो गई, ये आपकी हो गई सदिश गुणा, और ये आपकी हो गई अदिश गुणा। पर बेटा ध्यान देना, सदिश गुणा अदिश गुणा दो सदिशों के बीच ही हो रही है, जिसके ऊपर वेक्टर लग गया है वो सदिश होता है। तो ये 2 सदिश हैं, इनकी तो हम यहाँ पे एक बार अदिश गुणा करा रहे हैं, एक बार सदिश गुणा करा रहे हैं, तो हमेशा 2 सदिशों की ही सदिश या अदिश गुणा होती है।
तो इस प्रकार से हमने ये तीनों टॉपिक को सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। बट एक टॉपिक इसमें बच रहा है ये वाला, तो जोड़ का भी सिखा देता हूँ। यही हम लोग कहीं ले लें एग्जाम्पल, थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो आप, बहुत सरल होता है जोड़, तो और सरल होता है। जोड़ में करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना होगा 3, तो यहाँ 3 लिख दो। और आई को जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे आप सदिशों में कभी आई जे इन सबको जोड़ते नहीं हो, हालांकि आप इनकी गुणा कर देते हो बट इनको कभी जोड़ते नहीं हो, ठीक है। तो जोड़ते नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि आई के साथ आपने आई वाले को जोड़ा ना, तो आई लिख दो यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा दो क्योंकि प्लस है सबका। हाँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ 5 की गुणा 3 से करोगे, नहीं 5 गुणा माफ़ करना यार, प्लस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 5 + 3 या 3 + 5 8 होता है, तो 8 जे लिख दो यहाँ पे, ठीक। और फिर यहाँ पे लिख दो 10, तो +10 के, तो ये आपकी गुणा होगी। मतलब कुल मिला के इनके गुणांकों का ही सब सीन है। गुणांक को आपने कंट्रोल कर लिया तो ये आपके हो जाएंगे ढंग से। इनको जोड़ना आपको ऐसे आ गया, तो इनके गुणांक जोड़ लो, और जैसे आई के जोड़ रहे तो आई लिख दो, के जे के जोड़ रहे तो जे लिख दो, के जोड़ रहे तो के। ये नहीं 2 आई 2 जे 2 के, ऐसे 2 नहीं लिखना है, क्योंकि इनको हम जोड़ नहीं सकते कभी कि आई आपने जोड़ दिया प्लस आई जोड़ दिया, इनको जोड़ नहीं सकते, ये गलत चीज़ हो गई, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये तो आपकी हो गई पूरी चीज़ें 10.2 के अंतर्गत, ठीक। अब देखो थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ आपको गाइस। अब अगली चीज़, एक और चीज़ 2 चीज़ बची है वो बता दूँ, बस पूरा चैप्टर कंप्लीट है, समझ लो। फिर आप खुद एक्सरसाइज कर ले जाओगे, ध्यान दो। अब दिक् कोसाइक कैसे निकालते हैं, ये क्या नई चीज़ बला आ गई क्या ये? देखो दिक् कोसाइक आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको ए वेक्टर दे रखा है, मान लो भाई आपका क्वेश्चन ही उठा लूँ कहीं में, आई दिखा है +2j लिखा है +3k लिखा है, ठीक। आपको इसका दिक् कोसाइक ज्ञात करना है इसी वेक्टर का। देखो दिक् कोसाइक एक सिंपल वेक्टर के लिए आप ज्ञात करते हो, एक ही वेक्टर होगा उसी के लिए आप ज्ञात करोगे दिक् कोसाइक, ठीक। तो यहाँ पे दिक् कोसाइक आपको ए वेक्टर का मान लो ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे आगे इनके गुणांक जो है उनको लिख लो। जैसे कि देखो ABC लिखो सबसे पहले, इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो ABC लिखा आपने, और ABC के मान क्या है ध्यान दो, ABC के मान इनके गुणांक है। इसका गुणांक 1 है तो A का मान 1, इसका गुणांक 2 है तो B का मान 2, इसका 3 है तो 3, तो ABC के मान पता चल गया। अब दिक् कोसाइक 3 चरणों में बटा हुआ है, ध्यान दो, 3 चरणों यानी 3 तरीकों में या 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। इनको कहते हैं L, M और N स्टेप। L, M, N देखो क्या होते हैं। देखो आपको इसका परिणाम भी निकालना, परिणाम नहीं परिमाण, भाई शब्द मेरे थोड़े उल्टे हो जाते हैं। परिमाण भी निकालना, परिमाण निकालने के लिए मैं बता दिया था आपको सबसे पहले कि रूट लगा दो भी। सबसे पहले रूट लगाने के बाद इनके स्क्वायर कर दो जो भी गुणांक है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस लगाना बीच में हमेशा, और फिर 2 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगाना हमेशा बीच में, फिर 3 का स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ पे इसका 4, इसका 9, 4 और 9 13 होते हैं, ठीक। 4 और 9 13 होते हैं आपके, और एक इसका हो गया 4 और 9 13, 1 14, रूट 14 हो गया, ठीक। तो इसका रूट 14 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे A/मॉडुलस A वेक्टर, यानी A का परिणाम, और B/मॉडुलस B वेक्टर, ठीक। C/मॉडुलस C वेक्टर। तो यहाँ पे आपने ऐसे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, 2 बार, तीसरी बार। तो यहाँ पे देखो 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो ये आपके हो गए दिक् कोसाइन, ठीक। दिक् कोसाइन निकालने की ट्रिक भी बता दी। ट्रिक क्या है, यही आपका फॉर्मूला होता है। सिंपली आपको ABC के मान निकालने हैं, इसका पूरा का परिणाम निकालना, और L, M, N के मान निकालने, यही आपके दिक् कोसाइन होते हैं, ठीक। 3 दिक् कोसाइन होते हैं। एक और चीज़ छूट रही वो भी बता देता हूँ फटाफट, फिर आपकी वीडियो 15 मिनट की खत्म, पूरा चैप्टर 15 मिनट में खत्म। देखो यहाँ पे कोण भी निकालना पड़ता है आपको कहीं कहीं, ठीक है भाई, कोण भी निकालना पड़ता है। तो कोण कैसे निकालते हो, देखो मान लो आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर दे रखा है कुछ, ठीक है। कहीं कोण निकालने वाली बात है तो मैं एक क्वेश्चन ही उठा लूँ तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब गाइस मान लो आपको इनके बीच का कोण निकालना है, ठीक। कोण निकालना है तो क्या करोगे, इनका सबसे पहले तो इनका वो निकालो परिणाम दोनों का। तो इसका परिणाम देखो क्या होगा, इसका परिणाम आप कहीं निकालते हो तो रूट डायरेक्ट लिखो जितना हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर भी वही 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर, तो ये हो 4, ये हो गया 3, कुल मिला के यही तो चीज़, तो रूट 14 आ गया इसका, ठीक है। B का अगर यहाँ निकालते हो तो यहाँ पे देखो B का क्या होगा,
3 का 1 का इसका भी रूट 14 ही आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 ही तो एक तरह से, इनका स्क्वायर क्या रूट 14 ही आ गया, ठीक है। तो ये तो इनके परिणाम आ गए, परिणाम निकाल लिए। अब आपका एक फॉर्मूला होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लो भाई, क्योंकि फॉर्मूले में ये भी आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए 1 की गुणा 3 से करो, 3 आई की हो गई 1, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब क्या करना है, माइनस और माइनस, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं और यहाँ पे आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक। आई जे की हुई तो 1 ही आ गया, प्लस लगा दिया, 1 की गुणा 3 से 3 हो गया। तो देखो 3 3 6 4 10 हो गया, ठीक। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब आपका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर पॉइंट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ए वेक्टर, और फिर इसकी गुणा करोगे बी वेक्टर से की मॉडुलस वेक्टर से और कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे इसका मान पूरा 10 आ रहा है, और इन दोनों के मान की गुणा करोगे तो इसकी गुणा होगी तो रूट 14 हो जाएगा, और मतलब 14 और 14 की रूट की गुणा करोगे कुल मिला के 14 बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा लिख दोगे, ठीक। और थीटा का मान यहाँ से निकालते हो तो ये देखो थीटा का मान के निकालते हो तो कॉस इनवर्स, और ये 10 मतलब ये 14 इधर गया नीचे तो 10 इधर बचा था खाली, और 14 नीचे आ गया, तो ये इस प्रकार से हो गया। कहीं आप इसे काटना चाहो काट लो, इसका आंसर कुल मिला के थीटा का इस प्रकार से आ जाएगा। जो थीटा का आंसर होगा यही इनके बीच का कोण होगा, ठीक। कोण निकालना आ गया। इतनी चीज़ें, इतना पढ़ लो, बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।